नमस्कार, मैं अनुराग कौशिक पब्लिक एशिया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज श्राद्ध के संबंध में मैं कुछ आपको जानकारी देने के आया हूं। श्राद्ध का संबंध सीधे श्रद्धा से होता है। जी हां, श्राद्ध का संबंध सीधे आपके श्रद्धा भाव से है। वह अगाध श्रद्धा भाव जो आपके मन में अपने पूर्वजों के प्रति समाहित है, वही मूर्त रूप में किसी अन्य के शरीर में उपस्थित होकर आपके सम्मुख आता है। आप उसको ही अपना पूर्वज मानकर अपने प्रिय स्वजन के प्रिय भोज्य पदार्थ बनाकर उसको उसी भाव से ग्रहण करवाते हैं जिस भाव से आप अपने पूर्वजों को करवाया करते थे। हम उन पलों में अपने पूर्वजों का सामीप्य अपने निकट ही पाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इन पौराणिक परंपराओं को अपनाकर हम अपना धर्म, सत्य सनातन धर्म और संस्कृति के पालन, संरक्षण और हस्तांतरण का जो दायित्व हम पर है, उनका निर्वहन भी कर रहे हैं, जिससे कि यह परंपरा सजीव रहे। अपने पूर्वजों और परिवार के अन्य बड़ों के प्रति प्रेम एवं सम्मान, आदर भाव हमारी तरह ही आने वाली पीढ़ी में भी बना रहे और यह परंपरा चलती रहे। पूर्वजों को समर्पित यह विशेष समय पितृपक्ष अथवा श्राद्ध पक्ष कहलाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की रुकावटें दूर होती हैं। वहीं इसके विपरीत यदि वो असंतुष्ट हो जाएं, तो वो दुखी मन से श्राप देकर अपने पितृलोक को वापस चले जाते हैं। पुराणों के अनुसार मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं, जिससे कि वह स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में हमें जो भी पितरों के नाम से निकालते हैं, वह सूक्ष्म रूप में आकर उसे ग्रहण करते हैं। मान्यता यह भी है कि केवल 3 पीढ़ियों का श्राद्ध और पिंडदान करने का विधान निहित है। श्राद्ध का अनुष्ठान करते समय दिवंगत प्राणी का नाम और उसके गोत्र का उच्चारण किया जाता है। हाथों में कुशा को अंगूठी की तरह से बनाकर पहनते हैं। काले तिल से मिले जल से पितरों का तर्पण दक्षिणाभिमुख होकर किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 1 तिल का दान 32 सेर स्वर्ण तिलों के बराबर होता है। अब मैं आपको कुछ श्राद्ध पक्ष में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताने जा रहा हूं। श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। संपूर्ण पितृपक्ष के दौरान पूरे 15 दिनों तक घर में सात्विक माहौल होना चाहिए। इस दौरान घर में मांसाहारी भोजन नहीं बनना चाहिए और सिर्फ मांसाहारी ही नहीं, बल्कि कुछ शाकाहारी चीज़ों का भी खाना इस पक्ष में वर्जित माना गया है। इन दिनों में लौकी, खीरा, चना, जीरा और सरसों का साग नहीं खाने की मनाही होती है। इन दिनों लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को पूरे 15 दिनों तक बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन भी करना अति आवश्यक है। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पक्षी के रूप में धरती पर आते हैं, इसलिए उन्हें सताना नहीं चाहिए। ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष में पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। पितृपक्ष में किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे शादी, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश। सारे मांगलिक कार्य पितृपक्ष में वर्जित माने गए हैं। पितृपक्ष के दौरान शोकाकुल वातावरण होता है, इसलिए इन दिनों कोई शुभ कार्य करना अशुभ माना जाता है। श्राद्ध करने का समय दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच उपयुक्त माना गया है। यात्रा में जा रहे व्यक्ति, रोगी या निर्धन व्यक्ति को कच्चे अन्न से श्राद्ध करने की छूट दी गई है। कौवा, कुत्ता और गाय के लिए भी अंश निकाला जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह जीव यमदेव के बहुत निकट हैं और गाय वैतरणी गंगा पार करने में सहायक होती है। अब मैं आपको
पितृपक्ष की तिथियों के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूं। इस वर्ष पितृपक्ष 29 सितंबर 2023 से प्रारंभ होकर 14 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। पितृपक्ष में श्राद्ध की तिथियां: पूर्णिमा श्राद्ध 29 सितंबर 2023, प्रतिपदा श्राद्ध 30 सितंबर 2023, द्वितीय श्राद्ध 1 अक्टूबर 2023, तृतीय श्राद्ध 2 अक्टूबर 2023, चतुर्थी श्राद्ध 3 अक्टूबर 2023, पंचमी श्राद्ध 4 अक्टूबर 2023, षष्ठी श्राद्ध 5 अक्टूबर 2023, सप्तमी श्राद्ध 6 अक्टूबर 2023, अष्टमी श्राद्ध 7 अक्टूबर 2023, नवमी श्राद्ध 8 अक्टूबर 2023, दशमी श्राद्ध 9 अक्टूबर 2023, एकादशी श्राद्ध 10 अक्टूबर 2023, द्वादशी श्राद्ध 11 अक्टूबर 2023, त्रयोदशी श्राद्ध 12 अक्टूबर 2023, चतुर्थी श्राद्ध 13 अक्टूबर 2023, अमावस्या श्राद्ध 14 अक्टूबर 2023। ज्योतिष विद्या के अनुसार 16 अगस्त 2023 में अधिक मास में पड़ने वाली ये अमावस्या तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो कि 3 वर्ष बाद आ रही है। मैं आपको कुछ उपाय बताना जा रहा हूं। इन उपायों की मदद से कुंडली में यदि ग्रह दोष, पितृदोष की समस्या है तो उससे मुक्ति मिलने की संभावना होती है। अधिक मास में जो ये अमावस्या आ रही है, ये उपाय करने से नाराज पितरों को खुश करने में मदद मिलती है। इसलिए मैं आपको अपने पितरों को खुश करने के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा पाने, अपने ग्रह दोष को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूं, जो आप साधारण रूप से अपने घर में ही प्राप्त वस्तुओं से कर सकते हैं। नंबर 1, अमावस्या के दिन घर के ईशान कोण अर्थात पूर्व और उत्तर की दिशा का जो मध्य भाग होता है उसे ईशान कोण बोलते हैं, उसमें घी का दीपक जलाएं और साथ ही ध्यान रखें यह दीपक सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जलता रहे। हो सके तो उसमें थोड़ा केसर और लौंग के 2 दाने डालें, जिससे लक्ष्मी माता प्रसन्न होंगी और आर्थिक तंगी दूर होगी। घर में सुख शांति बनाए रखें। पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। नंबर 2, संध्या काल में तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं, परिक्रमा करें। हो सके तो 108 बार तुलसी जी की माला के गायत्री जप करें। नंबर 3, घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने के लिए नमक डालकर पोछा लगाएं। नंबर 4, जो बहुत महत्वपूर्ण भी है, गाय के गोबर से बने कंडे, जिसे आम भाषा में हम गोसा भी बोलते हैं, उस पर खीर बनाकर उससे दक्षिणाभिमुख होकर पितरों से क्षमा याचना प्रार्थना करते हुए हवन करें और उनकी मुक्ति की प्रार्थना करें। धन्यवाद। नमस्कार।